Hi everyone, I am Ismail from Explore the Earth, and in this video I am going to tell you everything you need to know for visiting Hampi. You will get updates for the Hippie Island, uske demolition ke baad, costs for a 2 to 3 days trip, and all other tips that you will need to get a full picture about a trip to Hampi and why it should be on your bucket list. So let's get straight to Hampi. Hampi 14th century में विजयनगरा किंगडम का कैपिटल हुआ करता था, which falls into the present day Karnataka. हम्पी उस टाइम का वर्ल्ड का वन ऑफ द रिचेस्ट सिटीज हुआ करता था विद थ्राइविंग इकोनॉमी व्हिच अट्रैक्टेड ट्रेडर्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. इट वाज डिस्ट्रॉयड एंड पिलेज्ड बाय द दिल्ली सल्तनत इन द ईयर 1565 एंड तब से आज तक हम्पी सिर्फ रूइंस में रहा है. हम्पी के रूइंस काफी कंजर्वेशन एफर्ट्स के बाद आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल किए गए हैं. सो हाउ टू रीच हम्पी? The nearest airport is Belgaum, which is 270 kilometers away. Nearest railway station आपका होस्पेट पड़ता है जो 13 kilometers from हम्पी होता है. आपको बैंगलोर एंड मुंबई से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी फॉर रीचिंग होस्पेट, और वहां से आसानी से ऑटो जो अबाउट 300 रुपए लेगी, या तो फिर लोकल गवर्नमेंट बसेस जो हर आधे घंटे में चलती रहती है, आपको हम्पी तक होस्पेट से ड्रॉप कर सकती है फॉर अ नॉमिनल चार्ज. नेक्स्ट, व्हाट टू डू एंड विजिट व्हेन इन हम्पी. सो हम्पी आपको दो साइड्स ऑफर करता है. एक है उसके एंशिएंट रूइंस, उसकी पूरी हिस्ट्री एंड मॉन्यूमेंट्स के साथ, एंड द सेकंड वन इज द रिलैक्स्ड एंड द लेड बैक वाइब जो आपको हम्पी आइलैंड या तो फिर हिप्पी आइलैंड में मिल सकती है, जो रिवर के ऑपोजिट साइड पे हुआ करता था सैडली. हिप्पी आइलैंड मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कंप्लीटली डेमोलिश हो चुका है. There are no businesses, shacks or any guest houses right now operating in the Hippie Island area of Hampi. But still the vibe of Hippie Island is not yet dead. अगर आपको सिर्फ हिप्पी आइलैंड के अपडेट्स चाहिए तो आप आगे स्किप कर सकते हैं वीडियो को इस टाइम कोड पे. आपको एट लीस्ट 2 days चाहिए टू एंजॉय हम्पी thoroughly. But I recommend to stay more if you can to get the most out of the place. So let's start with the main side of Hampi, the monuments. All the major attractions and ruins एक सर्किट पे बने हुए हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम द मेन विरूपक्षा टेम्पल जो सेंट्रल टेम्पल है हम्पी में अभी करंटली, विच इज राइट नेक्स्ट टू द हम्पी बाजार जहाँ पे आपको बस ड्रॉप करती है, और ये पूरा सर्किट एंड होता है विजय विठला टेम्पल पे, एंड वहां से आपको पैदल रास्ता मिलता है टुवर्ड्स द अच्युतैया राया टेम्पल विच अगेन कनेक्ट्स बैक टू द हम्पी बाजार इन द सेंटर. Now the best way to explore all these ruins is on a bicycle. You can rent a bicycle from the shops near the bazaar at just 150 rupees per day. मैं recommend करूंगा कि आप एक मिनी गाइड बुक हम्पी में उतरते ही ले लीजिए इस टाइप की, जिसमें आपको एक पूरा हम्पी का मैप भी मिल जाता है. आप स्टार्ट कर सकते हैं साइकिल ट्रिप या तो फिर ऑटो राइड फॉर विजिटिंग ऑल द मॉन्यूमेंट्स फ्रॉम द कडलेकू गणेश टेम्पल. उसके बाद आप जा सकते हैं नरसिम्हा स्टैच्यू जो एक मोनोलिथिक स्टैच्यू है. उसके बाद कृष्णा टेम्पल और सामने कृष्णा बाजार उसके मिल जाएगी. फ्रॉम देयर हेड टू अंडरग्राउंड टेम्पल. उसके बाद आप हजारी रामा टेम्पल जहाँ पे पूरा किंग्स कोर्ट बना हुआ है और किंग्स सीट रखी हुई है, वहाँ पे पुष्कर रानी मिल जाएगा, और बाकी के मेन अट्रैक्शंस जैसे कि लोटस महल एंड एलिफेंट स्टेबल ये सब इसी कॉम्प्लेक्स में मिल जाएगा. वो देखने के बाद आप क्वींस बाथ विजिट कर सकते हैं. क्वींस बाथ के बाद हम्पी म्यूजियम जाइए. हम्पी म्यूजियम की एक छोटी सी टूर लेने के बाद आप सीधा रोड ले लीजिए विजय विठला टेम्पल का. आप बीच में आप लंच कर सकते हैं या तो फिर आप डायरेक्ट टेम्पल जा सकते हैं. विजय विठला टेम्पल इज वेयर यू विल फाइंड द फेमस स्टोन चैरियट एंड द म्यूजिकल पिलर्स ऑफ हम्पी. ये बहुत खूबसूरत है, आपको अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड करने का मिल सकता है. विठला टेम्पल की एंट्री तक आपके सारे व्हीकल्स पहुंच सकते हैं, पर विजय विठल टेम्पल के अंदर ओनली बाइसिकल्स एंड पेडेस्ट्रियंस आर अलाउड. तो यहाँ से आप बाकी के मॉन्यूमेंट्स जो अंदर की साइड पड़ते हैं वहाँ आप पैदल जा सकते हैं, या तो फिर आपकी बाइसिकल लेके सीधा अच्युतैया राया टेम्पल जो लास्ट टेम्पल आता है बिफोर यू अगेन रीच हम्पी बाजार, वहाँ तक जा सकते हैं. आपको एटलीस्ट एक पूरा दिन चाहिए जस्ट टू विजिट ऑल दीज मॉन्यूमेंट्स, दैट टू इन अ हरी. अगर टाइम कम है तो आप इनमें से कुछ skip कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर इंटरेस्ट्स आर एंड हाउ मच यू आर विलिंग टू एक्सप्लोर इन वन डे. नेक्स्ट थिंग टू डू इन हम्पी इज द माटुंगा हिल. आप शाम को या सुबह विरूपक्षा टेम्पल के अंदर विजिट कर ले और उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं. एंड फॉर सनसेट विदाउट श्योर एक बार माटुंगा हिल जरूर क्लाइंब कीजिएगा, फ्रॉम वेयर यू कैन सी द एंटायर पैनोरामिक व्यू ऑफ हम्पी विद द सेटिंग सन एंड ऑल द टेम्पल्स इन योर आई साइड. Third thing to do in the main Hampi side is the Hampi Bazaar.
विरूपाक्षा टेम्पल के पास जो बाजार पड़ती है उसको हम्पी बाजार जाना जाता है, जहाँ पे आपको सारी शॉप्स मिल जाएगी विच सेल हैंडमेड ज्वेलरी, लेदर प्रोडक्ट्स, फंकी क्लोथ्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो आप मोमेंटोस के जैसे ले सकते हैं फ्रॉम हम्पी। ओके, सो नाउ फोर्थ थिंग मैं बताने वाला हूँ वो है हम्पी वाटरफॉल। हम्पी में एक हिडन सा स्पॉट है इन द रिवर बेड जिसको कहते हैं हम्पी वाटरफॉल। ये बहुत छोटा सा वाटरफॉल है विद अ स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर द रॉक्स। यहाँ पे एक पूल ऑफ वाटर है जहाँ पे लोग क्लिफ डाइविंग भी कर सकते हैं, विच इज़ माई फेवरेट पार्ट। पर यहाँ तक पहुँचने का रास्ता थोड़ा मुश्किल है और आपको एक छोटा सा हाइक करना पड़ता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। सो आपको एटलीस्ट हाफ अ डे चाहिए एंड कोई लोकल गाइड को हायर करना पड़ेगा टू टेक यू टू हम्पी वाटरफॉल। इसके बारे में मैंने पूरा रूट हमारी वेबसाइट exploretheyar.com पे डॉक्यूमेंट किया है, आप लिंक में पूरा रूट देख सकते हैं एंड यू कैन सी व्हाट टू एक्सपेक्ट एट हम्पी वाटरफॉल। So the opposite river bank of Hampi came to be known as Hippie Island over the years because of the cheap stays, shacks and the backpackers crowd that used to flock to this region. Demolition के बाद it's only rubble that's left on the Hippie Island as of today. The ferry that used to connect you from Hampi to the other side is only operational when there are enough tourists or it's either a weekend with large crowds. दूसरी साइड पे आपको स्कूटर रेंट पर मिल जाते हैं जब भी फेरी ऑपरेशनल हो तब ही। दूसरी साइड सारे कैफेज, शैक्स जो यहाँ हुआ करते थे वो सब 2 किलोमीटर दूर सनापुर एंड अनेगुडी की साइड शिफ्ट हो गए हैं आइलैंड से बाहर। पर ये आपको जो वाइब मिल जाती थी हम्पी आइलैंड में वो अभी भी बरकरार है। ऑन द अदर साइड देयर इज अ लॉट टू एक्सप्लोर स्टार्टिंग विद द सनसेट पॉइंट ऑफ द हिप्पी आइलैंड। देयर आर चांसेस कि आपको यहाँ लाइव म्यूजिक जैम्स मिल जाए ऑन द वीकेंड व्हेन देयर आर इनफ टूरिस्ट। So make sure to climb this spot and enjoy a beautiful sunset. Then there is Sanapur Lake जहाँ कोरेकल बोटिंग एंड माय फेवरेट थिंग अगेन क्लिफ डाइविंग हो सकती है। उसके अलावा ऑन द अदर साइड देयर इज अंजनाद्री हिल also called Monkey Temple which is about 3.5 kilometers from the ferry point of Hippie Island which is known for being the birthplace of Lord Hanuman and यहाँ से आपको एक beautiful sunset with green fields देखने को मिल जाएगा। Then there are 3 historic cave paintings called Onaki Kindi cave paintings about 6.5 kilometers from the ferry point. इस जगह के बारे में कुछ ही लोगों को पता होता है बट यहाँ पर आपको almost 1500 साल पहले के cave paintings देखने को मिल सकते हैं। Then you can try bouldering and climbing at certain spots of Hippie Island and you used to be able to hire instructors too for the same. But after the demolition currently ये आपको कोई offer कर पाएगा या नहीं I'm not too sure. If you find something helpful about this, please drop it in the comments below for other viewers. Where to stay in Hampi? So I'll recommend a few spots for all types of travelers. If you want the hippie vibe and the budget stays, go for Goan Corner, Tutti Hampi Cafe या बाबा काफे और वाटरफॉल गेस्ट हाउस। अगर आपको हम्पी और उसके मॉन्यूमेंट्स से पास में रहना है तो रमिता होम स्टे एंड शांति गेस्ट हाउसेस आर गुड बजट ऑप्शंस फॉर बोथ फैमिलीज और फ्रेंड्स। एंड फॉर द लग्जरी सीकर्स हु आर गोइंग फॉर अ चिल्ड हॉलिडे you should check out Evolve Back Hampi, Hampi Heritage Resort, Leo Wooden Resort and Boulders Resort in Hampi. Where to eat in Hampi? हम्पी में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस तो नहीं मिलेंगे पर जो 2 बेस्ट ऑप्शंस है आपके पास वो है मैंगो ट्री रेस्टोरेंट नियर द विरूपाक्षा टेम्पल एंड द टैमरिन ट्री ऑन द रोड टू विजय विठला टेम्पल। बाकी सारे हम्पी में जो शैक्स है और स्टेज है वहाँ पे आपको बेसिक फूड तो मिल ही जाता है। हाउ टू ट्रैवल अराउंड इन हम्पी? अगर आपके पास अपना व्हीकल है तो आप उस पर हर जगह जा सकते हैं and it will be fun riding it on the roads of Hampi. Then a cycle is the best way to explore all the monuments of the Hampi, only if you can bear the hot sun that always shines in Hampi. सनापुर लेक एंड बाकी की जगह तक जाने के लिए आपको 300 से 400 रुपए के स्कूटर्स रेंट पर मिल जाते हैं ऑन द हिप्पी आइलैंड फेरी पॉइंट। अगर उस दिन फेरी चल रही है तो आप स्कूटर में हिप्पी आइलैंड को पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए आपको ऑटोज मिल जाती है फॉर अबाउट 600 to 800 रुपीज पर डे जो 3 से 4 लोगों के बीच में आप शेयर कर सकते हैं। सम हेल्पफुल टिप्स फॉर हम्पी: कैरी सनस्क्रीन एंड इनफ वाटर, इट इज ऑलवेज हॉट इन हम्पी। Cliff diving can be risky and sometimes also illegal, so be very responsible. Summers में ज़्यादा crowd नहीं रहता and it's very hot, so always avoid Hampi. Monsoons में pleasant climate रहता है पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है जिसकी वजह से the river may sometimes flood. The best time for visiting Hampi is usually between November and March first week. The nearest ATM is in Hospet, which is about 13 to 14 kilometers away, but almost all the businesses accept online payments in Hampi. Mobile network काफी weak रहता है Hampi में. Stays and shacks will give you free Wi-Fi, but be prepared for low network coverage. अब आते हैं सारी costs पे for visiting Hampi.
अकोमोडेशन मिनिमम से मिनिमम 300 पर पर्सन से स्टार्ट होता है इन पीक सीजन इन हम्पी. मील्स for about 2 days should come to about 1200 to 1500 per person. Scooters are available starting at 250 rupees per day plus 100 rupees for petrol per day. Cycle starts at about 150 rupees and an e-bike for about 500 rupees. Tickets for museum, लोटस महल एलिफेंट स्टेबल्स एंड विजय विठला टेम्पल. यहाँ पे एक कॉमन टिकट मिलेगी आपको जो 50 रुपए की मिल फॉर इंडियन टूरिस्ट. इस सब का टोटल अगर आप एक इकोनॉमिक ट्रिप करना चाहे तो अबाउट 2500 रुपीज पर पर्सन में पड़ेगा फॉर 2 days इन हम्पी. अगर आपके पास और कोई अपडेट्स है हम्पी के लिए तो मेक श्योर टू ड्रॉप देम इन द कमेंट्स बिलो फॉर अदर्स. आई हैव मेड अ गूगल मैप जिसमें मैंने इन सारी जगहों को पिन करके रख दिया है. So you can easily refer it and save it offline for your trip to Hampi. I hope it gives you a complete idea about what to expect in Hampi and enough reasons to include it in your bucket list. Do share it with your friends, subscribe to Explore the Earth so you know when we upload more such videos, and stay connected to us on in our Instagram.